इतिहास अक्सर उन्हें याद रखता है जिन्होंने राज्य जीते, लेकिन राजस्थान की ये रेतीली धरती उन्हें पूजती है जिन्होंने धर्म और वचन के लिए खुद को मिटा दिया। एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म की भविष्यवाणी कालजयी योगी गुरु गोरखनाथ ने की थी। एक ऐसा पुत्र जिसने अपनी माता के एक वचन के लिए जीती जागती दुनिया को छोड़ दिया और धरती की गोद में समा गया। और एक ऐसा सेनापति जिसकी तलवार की चमक देखकर खुद महमूद गजनवी जैसा क्रूर आक्रांता सजदे में झुक गया और चिल्ला उठा, जाहिर पीर यानी साक्षात प्रकट देवता। कहानी शुरू होती है 10वीं शताब्दी के चूरू जिले के ददरेवा से। यहाँ चौहान वंश के राजा जेवर सिंह का शासन था। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन महल की दीवारें एक किलकारी सुनने को तरस रही थीं। रानी बाछल, जो अपनी भक्ति के लिए जानी जाती थी, संतान न होने के कारण गहरे अवसाद में थीं। तभी ददरेवा की इस तप्त भूमि पर चरण पड़े महान योगी गुरु गोरखनाथ के रानी बाछल को उम्मीद की एक किरण दिखी। उन्होंने महल के ऐशो आराम छोड़ दिए और गुरु की सेवा में लग गईं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी बाछल की अपनी ही बहन कछल ने छल की योजना बनाई। जब गुरु गोरखनाथ आशीर्वाद देने वाले थे तो कछल ने अपनी बहन का रूप धरा और गुरु से वो दिव्य फल प्राप्त कर लिया जो बाछल के लिए था। छल का पता चलते ही गुरु गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उन्होंने रानी बाछल की सच्ची भक्ति को देखा और उन्हें एक विशेष गूगल फल दिया। गुरु ने कहा, जा बाछल, तेरा पुत्र केवल एक राजा नहीं बल्कि सिद्धियों का स्वामी होगा। वह नागों पर विजय पाएगा और धर्म की रक्षा के लिए अमर हो जाएगा। विक्रम संवत 1003 भाद्रपद मास की नवमी तिथि ददरेवा के आंगन में गूंजी उस बालक की आवाज जिसने आगे चलकर राजस्थान का इतिहास बदलना था। गूगल फल के नाम पर उनका नाम रखा गया गोगा। लोग कहते हैं कि उनके जन्म के समय महल के चारों ओर नागों ने पहरा दिया था, जैसे वे अपने होने वाले स्वामी का स्वागत कर रहे हों। गोगा जी सामान्य राजकुमार नहीं थे। गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में उन्होंने योग, तंत्र और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उस समय किसी के पास नहीं थी। वे विषैले नागों को वश में कर सकते थे। इसी समय उनके जीवन में प्रवेश हुआ उस साथी का जो उनके अंत तक साथ रहने वाला था, उनकी नीली घोड़ी। लोक कथाओं के अनुसार यह घोड़ी भी उसी दिव्य फल के अंश से जन्मी थी और बिजली की गति से दौड़ती थी। जहां एक तरफ गोगा जी की कीर्ति बढ़ रही थी, वहीं महल के भीतर ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। उनके मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन गोगा जी की लोकप्रियता से जलते थे। उन्हें सत्ता चाहिए थी और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने वो किया जो कोई राजपूत सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी मिट्टी से गद्दारी की और हाथ मिलाया उस लुटेरे से जिसने भारत के मंदिरों को लहूलुहान किया था, महमूद गजनवी। गजनवी को धन चाहिए था और अर्जन सर्जन को गोगा जी की मौत सौदा तय हो चुका था। लाखों का लश्कर ददरेवा की ओर बढ़ रहा था। गोगा जी अकेले थे, लेकिन क्या एक सिद्ध पुरुष को सेना की जरूरत थी? अर्जन और सर्जन ने सत्ता के लालच में महमूद गजनवी के साथ हाथ मिला लिया। गजनवी की लाखों की सेना ददरेवा की चौखट पर खड़की थी। राजस्थान की ये रेतीली मिट्टी आज लहू से लाल होने वाली थी। आज बारी थी उस वादे की जो गोगा जी ने अपनी मातृभूमि से किया था। क्या एक अकेला योद्धा काल का रास्ता रोक पाएगा? महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ को लूटा था, उसे लगा था कि ददरेवा का ये छोटा सा राज्य उसके रास्ते का पत्थर भी नहीं बन पाएगा। उसने अर्जन और सर्जन से कहा, मुझे उस बागी का सिर चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना किसी साधारण राजा से नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष से होने वाला है। गोगा जी ने अपनी मुट्ठी भर सेना और अपने जांबाज साथियों के साथ रणभूमि में कदम रखा। केसरिया बाना सज चुका था और हवाओं में मौत की गूंज थी। युद्ध शुरू हुआ। गजनवी के सैनिक गाजर मूली की तरह कट रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हैरान कर दिया। गजनवी ने देखा कि वह जिधर भी अपनी आंखें घुमाता उसे हर तरफ गोगाजी ही लड़ते हुए दिखाई देते। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों गोगाजी। गजनवी के सैनिकों में भगदड़ मच गई। उन्हें लगा जैसे कुदरत खुद इस योद्धा के साथ लड़ रही है। गजनवी खौफ से चिल्ला उठा, ये इंसान नहीं है, ये तो साक्षात प्रकट देवता है, ये जाहिर पीर है। इसी घनघोर युद्ध में गोगाजी ने विश्वासघाती अर्जन और सर्जन का वध कर दिया और गजनवी को अपनी सीमाओं से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ददरेवा की विजय हुई, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। जब गोगाजी विजय पताका फहराकर वापस लौटे तो उन्हें उम्मीद थी कि मां उनका स्वागत करेंगी, लेकिन रानी बाछल अपने मौसेरे भाइयों की मृत्यु से आहत थी। आवेश में आकर उन्होंने अपने ही वीर पुत्र से कह दिया, जागोगा, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना।
एक क्षत्रिय के लिए मां का वचन पत्थर की लकीर होता है। गोगा जी ने अपनी मां के चरणों की धूल सिर पर लगाई और उसी पल राजपाट, सुख, वैभव सब त्याग दिया। गोगा जी हनुमानगढ़ के पास एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। उन्होंने धरती माता का आह्वान किया, हे मां, मेरी माता ने मुझे चेहरा न दिखाने का आदेश दिया है, अब तू ही मुझे अपनी गोद में जगह दे। लोक मान्यता है कि तभी बिजली कक्की और धरती दो हिस्सों में फट गई। गोगा जी अपने नीले घोड़से सहित जीवित समाधि ले गए। आज वही स्थान गोगा मेरी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट अद्भुत है। ऊपर से ये किसी मकबरे जैसा दिखता है जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा है, क्योंकि मुस्लिम इसे जहर पीर की दरगाह मानते हैं, और अंदर गोगा जी की अश्वारूढ़ मूर्ति है जहां हिंदू उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। सदियां बीत गईं, पर आज भी माना जाता है कि इस स्थान की भभूति में वो शक्ति है जो सांप के जहर को भी बेअसर कर देती है। गोगा जी महाराज की ये गाथा हमें सिखाती है कि योद्धा केवल वो नहीं जो युद्ध जीते, बल्कि वो है जो अपने धर्म और वचनों पर अडिग रहे। गजनवी जैसा आक्रांता भी जिनके आगे नतमस्तक हो गया, वो थे हमारे जाहिरवीर गोगा जी। आपको गोगा जी के जीवन की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम राजस्थान के किसी और शूरवीर जैसे पाबूजी राठौड़ या तेजाजी महाराज पर भी वीडियो बनाएं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी मिट्टी की ये कहानियां दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकें। जय राजस्थान, जय हिंद।